Hello everyone, this is Shelly Gulati. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, हैप्पी, फिट, फाइन? उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगी। हो या नहीं हो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, रेडी हो या नहीं? रेडी हो? कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। और अभी तक अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, स्किप हो गई हैं, तो प्लीज़ जल्दी से अटेंड कर लीजिए। आपके प्यारे ग्रेड डोर पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है। न्यू लर्नर्स हो, नहीं पता तो बता देती हूँ, हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासेस पेपर 1-2 दोनों के लिए थी, चाहे प्राइमरी की तैयारी करो चाहे जूनियर की। और एक गुड न्यूज़, कल हमारा इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। एक और सब्जेक्ट सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो जाएगा जिसका सिलेबस। और ये क्लासेस आप जानते हैं पेपर 1-2 दोनों के लिए ही हैं। और हर एक टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQ करते हैं, यानी CTET में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज भी करेंगे। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो जल्दी से देखते हैं। कॉपी पेन ले लो और मैं भी ले लेती हूँ। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करने वाले आज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में। क्या होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी आपका CCE, जिसमें से कई बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली हर बार ही देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वरना लॉस तो आपका ही है। क्लास अपडेट्स नहीं मिलेंगी, और जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट सब्जेक्ट की, उसकी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट्स कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो तो लाइक भी कर दो, और मैं वेट करूँगी आपके रिव्यूज़ का भी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना CCE कॉन्टीन्यूअस, लगातार जो हम चेक करते रहते हैं। बहुत बार हम चेक करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनल एग्जाम के टाइम चेक करते हैं। पूरे ईयर हम छोटे 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 चेक करते रहते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा, आया नहीं आया, उसका बिहेवियर कैसा रहा, कैसे परफॉर्म कर रहा है, हर चीज़ हम छोटे छोटे चेक करते रहते हैं जब, बहुत बार। ये नहीं है सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे ही बच्चे पे हल्ला मार दिया है ना, हल्ला बोल। अब बताओ बेटा, पूरे साल तो आराम से बैठे हो, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड। फ्रेंड को भी करना चाहिए, है ना। चलो, तो पूरे साल तो ध्यान दे नहीं रहे हो बच्चों पे, और एंड टाइम पे भैया बच्चे की क्लास लगा दो, तो वो तो गलत है। तो कॉन्टीन्यूस हो गया पूरे साल, जब आप छोटे छोटे चेक करते रहते हैं कि भाई बच्चे ने कितना सीखा, सीख रहा है नहीं सीख रहा, भाई ध्यान है या नहीं है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे बच्चे को सिखाया जाए अगर बच्चा कहीं कंफ्यूज हो रहा है, कैसे कन्फ्यूज़न दूर करें, कैसे नए नए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं, कैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि बच्चा डरे ना अपनी बात रखने से। तो कॉन्टीन्यूस में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे चेक लेते रहते हैं पूरे साल, ना कि सिर्फ फाइनल एग्जाम के टाइम। कॉम्प्रिहेंसिव में आता है आपका, हम सारी एरियाज जो हो जाते हैं उसको चेक करते हैं। कॉन्टीन्यूस, लगातार चेक करते हैं। CCE कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो कॉन्टीन्यूस आप समझ गए, छोटे छोटे चेक जो हम करते रहते हैं, कई बार करते हैं, ये नहीं सिर्फ फाइनल एग्जाम के टाइम। कॉम्प्रिहेंसिव में हम सारे क्षेत्र जो हो गए उसको चेक करते हैं, जैसे कि स्टडीज़ भी आ जाएंगी इसमें, आपका स्पोर्ट्स भी आ जाएगा, आपका आर्ट भी आ जाएगा, बिहेवियर भी आ जाएगा, टीम वर्क भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। कॉन्टीन्यूस फुल ईयर चलता है। कॉम्प्रिहेंसिव में आपके सारे एरियाज जो कवर अप होंगे, इसमें सिंपली आप कह सकते हो स्कोलास्टिक प्लस 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 को स्कोलास्टिक, यानी आपकी सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी कॉम्प्रिहेंसिव में कि बच्चा भाई क्या क्या पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, बिहेवियर में कैसा है, ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, डिबेट, सब में कैसा है, ओवरऑल हम चेक करेंगे कंप्लीटली। आर्ट हो गई, बिहेवियर, सब कुछ, बच्चे का व्यवहार कैसा है पता होना चाहिए ना। शेयरिंग वाला है, सब कुछ शेयर कर रहा है, यहाँ अकड़ में रह रहा है। स्पोर्ट्स में कैसा है, ज़रूरी नहीं है जो बच्चा स्टडी में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में भी हो, जो स्पोर्ट्स में हो स्टडीज़ में हो, वो आप लोग जानते हैं। बट इसमें सबकी बात हो रही है, सिर्फ हम इस बेस पे बच्चे को जज नहीं कर सकते कि वो मैथ्स में पुअर है। हो सकता है मैथ्स में नहीं है लेकिन क्रिकेट में तो भाई बहुत ही बढ़िया हो सकता है सिंगिंग में अच्छा नहीं हो, डांसिंग में अच्छा हो, तो हम ओवरऑल चेक करते हैं, सिर्फ मार्क्स के बेस पे नहीं।
क्लियर है या नहीं है? सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि डांस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, बिहेवियर, टीम वर्क, सब कुछ आ जाएगा। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, क्लियर है या नहीं? ऑनेस्टी, बच्चा कितना ईमानदार है भाई, सब कुछ आ जाएगा। डिसिप्लिन आ जाएगा, टीम वर्क हो गया आपका, स्पोर्ट्स, डांस, सब कुछ आ जाएगा आपके कॉम्प्रीहेंसिव में। क्लियर है या नहीं? जैसे मम्मा होती हैं, मम्मा पूरे साल बच्चे को देखती हैं कि मेरा बच्चा कितना सीख रहा है, कहीं अटक रहा हो तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं या नहीं करते? मम्मा पापा भाई बहन देखते हैं ना हमारा बच्चा कितना सीख रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से कितना आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, गलत रास्ते पे तो नहीं भटक रहा मेरा बच्चा। तो क्या है, पूरे साल अगर आप ना देख के सिर्फ फाइनल में देखो तो वो कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में। वो सी नहीं है कि पूरे साल तो बच्चे पे ध्यान ना दो और एंड टाइम पे अगर मार्क्स नहीं आए तो बस बच्चे को सुनाओ, डांट लगाओ और धुन डालो। तो वो CCE नहीं है। CCE है छोटे छोटे चेक जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। क्लियर है या नहीं? कितना पढ़ा, है ना, कितना पढ़ने के साथ बच्चा, उसका बिहेवियर कैसा है, टीम वर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, डांस, गेम्स, सब की बात होती है CCE में। क्लियर है या नहीं है? बताओ जल्दी। जैसे कि इसे इरेज करती हूँ। जैसे क्लासरूम में क्या होते हैं आपके, मैथ्स क्विज हो गए, पेन मैथ क्विज हो गया, है ना, पेन पता नहीं कहाँ ही चला जाता है बार बार घूमने फिरने। मैथ्स क्विज हो गया और ड्राइंग कंपटीशन हो गया, होते हैं ना, राइटिंग कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन हो गया, असेंबली हो गई, है ना, असेंबली में आप कह सकते हो स्पीच हो गई, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, सबके रिकॉर्ड बनता है ना, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, सबके रिकॉर्ड बनते हैं। ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, सारे एरियाज को चेक किया जाएगा। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। एग्जाम्पल, अच्छा मैंने मेंशन कर रखा है, अ मदर वॉचेज अ चाइल्ड प्रोग्रेस द होल ईयर। मम्मा पूरे साल बच्चे की प्रोग्रेस चेक करती है कि मेरा बच्चा कितना सीखा है, ना कि सिर्फ जब रिपोर्ट कार्ड आता है तब, है ना। कुछ होते होंगे, हो सकता है करते हो, बट मुझे नहीं लगता, है ना। मम्मा पापा भाई बहन बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों पे, अपने भाई बहनों पे, तो मुझे नहीं लगता। तो देखो मैंने मेंशन कर रखा है, फिर भी मैंने कर दिया। मैथ्स क्विज, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, असेंबली, स्पीच, प्रोजेक्ट, सबके रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें स्कूल में। ये हो गया आपका CCE। अब इसमें आपका मेजरमेंट, एवोल्यूशन, असेसमेंट सब आ जाता है। चलो जल्दी से देखते हैं। जैसे मेजरमेंट क्या होता है, जैसे कि आप कुछ बच्चे को सिर्फ मार्क्स दे रहे हैं, तुम्हारे भाई 12 आउट ऑफ 12 आए या 10 आउट ऑफ 10, है ना, 10 आउट ऑफ 10 आ गए, ओके, कहाँ सब सही है, ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा है। 8 आउट ऑफ 10 आए, पर कहाँ गलती है ये नहीं बता रहे हो। ये बता दिया आपके 8 आउट ऑफ 10 आए हैं, 10 आउट ऑफ 10 में आपको पता है भैया मैंने सब सही गए हैं। 8 आउट ऑफ 10 आया, कहाँ गलती है ये नहीं पता, कहाँ प्रॉब्लम है नहीं जी, बस बता दिया कि आपके 8 मार्क्स आए हैं। तो टेलिंग इन नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर में किसी को आपने मेजर कर दिया। क्लियर है या नहीं है बताओ? जब हम लर्निंग को सिर्फ नंबर्स के थ्रू बताते हैं कि भैया तुमने 8 में से 10 में से 8 आए आपके, क्लियर है, तो शोज हाउ मच बट नॉट वाई, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता, बस नंबर में आपने किसी को मेजर कर दिया। क्लियर है या नहीं? लर्निंग को सिर्फ नंबर्स में जब हम बताते हैं वो हो गया आपका मेजरमेंट। क्रिकेट में स्कोर बोर्ड है कि भाई विराट कोहली ने इतने स्कोर किए, पर नहीं बताया जाए कि कितने 6 है, कितने 4 हैं, तो ये सब चीज़ें ना करके बस एक स्कोर बोर्ड दे दिया। क्लियर है या नहीं है? एक स्कूल में स्टूडेंट है, उसके 12 आए आउट ऑफ 20, ठीक है ना, उसने इतना स्कोर किया, नंबर मिल गया, बस हो गया। कहाँ गलती है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। क्लियर हो गया? मेजरमेंट क्या है कि बस आपने नंबर दे दिए कि आपके 12 हैं आउट ऑफ 20, 8 हैं आउट ऑफ 10, बस हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलती हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट में सिर्फ नंबर बताए जाते हैं कि भाई कितना लर्निंग हुई है, कितना सीखा बच्चे ने, नंबर में आपने बता दिया। असेसमेंट क्या है? कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग प्लस नंबर प्लस हाउ द स्टूडेंट इज लर्निंग, वेयर मिस्टेक हैपन प्लस बिहेवियर। असेसमेंट में क्या होता है, इसमें सारी की सारी जानकारी को कलेक्ट किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, प्लस नंबर्स क्या हैं, कैसे बच्चा लर्न कर रहा है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ बिहेवियर है, सब कुछ इसमें क्या किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। गोल इज़ टू अंडरस्टैंड अर्निंग, इसका उद्देश्य है क्या, ये समझना कि भाई लर्निंग कितनी हुई है। समझ आया या नहीं? मेन क्या है, बच्चा कैसे सीख रहा है, स्टूडेंट
कैसे सीख रहा है, इसका ये गोल है, ये जानना, ये है इसका गोल। जब टीचर पूरा डाटा कलेक्ट करता है, लर्निंग नंबर्स की बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ गलती हो रही है, उसका बिहेवियर क्या है, सब कुछ, ये हो गया क्या, असेसमेंट। क्लियर है बड़े? चलो इसका एक काम करते हैं, स्कूल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट पेज। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का, बच्चों की बात कर रहे हैं तो चलो स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि बच्चे का क्या होमवर्क चेक हो रहा है, भैया बच्चा होमवर्क करता है नहीं करता, यहाँ डेली बहाना मारता है, तो होमवर्क चेक हो गया, ओरल क्विज होते हैं, है ना, और प्रोजेक्ट वर्क हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया आपका, ग्रुप वर्क हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, और डिबेट्स हो गए, सब मिला के, है ना, सब मिला के, यहाँ लिख देती हूँ, सब मिला के स्टूडेंट का एक पिक्चर रेडी होता है। समझ गए ना कैसे पिक्चर की बात हो रही है? ये होता है असेसमेंट। गोल होता है समझना कि बच्चा, स्टूडेंट जो है कितना सीख रहा है या कैसे सीख रहा है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। गोल क्या है? समझना कि बच्चा कितना सीख रहा है। उसके नंबर्स के हेल्प से आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लर्निंग से रिलेटेड भी, नंबर से भी, बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ गलती है, क्या बिहेवियर है, कैसा पढ़ रहा है बच्चा, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, वो होता है असेसमेंट। क्लियर है? गोल होता है समझना कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है, एक्चुअली कैसे सीख रहा है। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कितने नंबर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। सब कुछ किसकी इन्फॉर्मेशन है? लर्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, और इसका गोल भी कि बच्चा जो है, स्टूडेंट कैसे सीख रहा है, बढ़िया तरीके से उसे चीज़ें आ रही हैं नहीं, असेस करना, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, चाहे नंबर्स हों या फिर हो कैसा पढ़ रहा है, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, या बच्चे का बिहेवियर कैसा है। देन आ जाता है इवैल्यूएशन, यूजिंग असेसमेंट इन्फॉर्मेशन टू टेक अ डिसीजन व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब असेसमेंट में जितनी भी जानकारी कलेक्ट की जाती है, एज अ टीचर आप जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं लर्निंग से रिलेटेड, बच्चे की, बच्चा कैसा सीख रहा है, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसके बेस पे आप एक जजमेंट कह सकते हो, एक डिसीज़न लेते हो कि भाई आगे क्या करना चाहिए। बच्चे को दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर से समझाने की ज़रूरत है, या बच्चे को नेक्स्ट क्लास में, कहते हैं ना कि नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है बच्चा या नहीं है, या भी उसे और तैयारी की ज़रूरत है। तो ये सारे जो जजमेंट हो गए, डिसीज़न हो गए, वो आप कब लेते हैं? असेसमेंट की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। ये एक जजमेंट है एवोल्यूशन, वेयर द स्टूडेंट इज रियली नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प और शुड बी रिवॉर्डेड, कि बच्चे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, या बच्चा अब रेडी है। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका एवोल्यूशन। फिर हम बात करेंगे किसकी? अचीवमेंट टेस्ट की। टेस्ट व्हाट द स्टूडेंट हैज़ लर्न फ्रॉम द सिलेबस ऑलरेडी टॉट। देखो अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें बच्चे का उस चीज़ पे टेस्ट लिया जाता है जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका हो, जो बच्चे को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हो, बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका हो, उस चीज़ का जो टेस्ट होता है वो होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है ड्राइविंग स्कूल में, चेक करने के लिए कि बच्चे ने क्या, बच्चे हो गए, स्टूडेंट ही हो गए वो भी, तो क्या सीखा स्कूल में। टर्म एंड साइंस मेड ओनली फॉर फ्रॉम टॉट चैप्टर, जैसे कि स्कूल है, टर्म एंड एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं ना, साइंस का हो गया, तो सिर्फ वही चैप्टर्स आएंगे जो बच्चे को पढ़ाए हुए हों। क्लियर है या नहीं है? साइंस पेपर एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टर्म एंड क्या है ये, साइंस पेपर बनाया गया, जो पढ़ाया है उसी से ही बनाया जाएगा एग्ज़ाम पेपर। स्कूल में टर्म एंड साइंस पेपर जो बनाया गया है ये उन्हीं चैप्टर से बनाया गया जो ऑलरेडी बच्चे को पढ़ाया हुआ हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके अचीवमेंट टेस्ट। देन आ जाता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, चेक्स फ्यूचर लर्निंग एबिलिटी और पोटेंशियल नॉट करेंट सिलेबस नॉलेज। देखो इसमें अभी करेंटली नॉलेज बच्चे में कितनी है, सिलेबस नॉलेज, उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि इसमें चेक किया जाता है कि बच्चे में फ्यूचर एबिलिटी है सीखने की, कितना पोटेंशियल है बच्चे में, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि एक बच्चा है बचपन में, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ब्लॉक्स जो होते हैं ना, उससे नए नए डिज़ाइन बनाना बहुत पसंद है, तो पॉसिबल है कि भाई इंजीनियरिंग टैलेंट है ना, मैं ये नहीं कह रही इंजीनियर बनेगा, लेकिन पॉसिबल है। स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाते हैं पजल्स के साथ, रीजनिंग और पैटर्न के साथ,
तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे में फ्यूचर एबिलिटी कितनी है, लर्निंग एबिलिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है। तो फ्यूचर लर्निंग एबिलिटी और पोटेंशियल की बात हो रही है, करंट सिलेबस नॉलेज की बात नहीं हो रही है। ब्लॉक सिर्फ खिलौने से थोड़ी इंजीनियर बन जाएगा बच्चा। क्लियर है या नहीं है, बताओ जल्दी से, क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दो। स्कूल में एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके पजल्स, रीजनिंग और पैटर्न आते हैं। देन आ जाता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, अ शॉर्ट टेस्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न फॉर अ प्रॉब्लम। देखो डायग्नोस करना, समझ गए होगे, ये किस लिए होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक क्या दिक्कत आ रही है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने डॉक्टर और स्कूल दोनों का लिया है। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि भाई वायरल है या इन्फेक्शन है, मलेरिया है या टाइफाइड है। तो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं ताकि एग्जैक्ट पता चले भाई फीवर की वजह क्या है। वैसे स्कूल में है ना, बच्चा अगर मैथ्स में वीक है तो छोटा सा टेस्ट लिया जाता है जिससे ये पता चले कि प्रॉब्लम किस में आ रही है, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, डिवाइडेशन में आ रही है या फिर टेबल्स में आ रही है। तो ये हो जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये इससे पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, जो बच्चे को दिक्कत आ रही है उसका रीज़न क्या है। तो ये हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन रेमेडियल टीचिंग, ये क्या होती है, चलो देखें। स्पेशल टीचिंग है टू फिक्स प्रॉब्लम्स फाउंड इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक स्पेशल टीचिंग होती है, एक पढ़ाने का तरीका होता है ताकि जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उसको भाई फिक्स किया जाए। कि देखो डायग्नोस टेस्ट में क्या था, एक छोटा सा टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अब पता चल गया है, अब जैसे डॉक्टर को पता चल गया कि भाई वायरल है तो डॉक्टर वायरल की तो मेडिसिन देगा। वैसे ही टीचर को जब बच्चे की प्रॉब्लम समझ आएगी, जैसे बच्चे को एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जांपल, तो रेमेडियल टीचिंग में अलग अलग तरीके से बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग गेम्स के थ्रू एडिशन सिखाने की कोशिश करेंगे आप एज अ टीचर। तो पता चलता है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है उसको कैसे, जो मिली है उसकी रेमेडियल टीचिंग यानी एक स्पेशल टीचिंग होगी जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जो प्रॉब्लम हमें डायग्नोस करके पता चली है। जैसे कि उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या और इजी मेथड की ज़रूरत है, बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हैं आप, विजुअल एड्स हो गए, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए क्या होगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। क्लियर है, चलो। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट कोच गिव्स स्पेशल ट्रेनिंग टू अ बैट्समैन हु स्ट्रगल विथ शॉर्ट बॉल। जैसे कि कोई क्रिकेट कोच है तो वो स्पेशल ट्रेनिंग देगा बैट्समैन को जिसे दिक्कत हो रही है शॉर्ट बॉल में। एक बच्चा है जो बहुत कंफ्यूज है फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो टीचर यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा स्लाइसिस एक्सप्लेन करने के लिए। इंटरेस्टिंग है ना काफ़ी ये मेथड। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगी कोई क्लास में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो बता देना। और अब ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब हम जल्दी से आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल हमारा सीटेट इंग्लिश पेडागोजी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी CCE मेनली एम्स टू, यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिलेबस बर्डन को रिड्यूस करना, रिड्यूस द सिलेबस बर्डन, एसेस बोथ स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स एंड को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर। दोनों आ जाएंगे इसमें, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर, या एवेलुएट ओनली एकेडमिक अचीवमेंट, ग्रेड स्टूडेंट्स ओनली ऑन फाइनल एग्जाम, यानी सिर्फ फाइनल एग्जाम में बच्चे को ग्रेड दिए जाएँ। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 1 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। विद्यार्थियों का दोनों तरीके से आकलन होना चाहिए, स्कॉलास्टिक या को स्कॉलास्टिक। सिलेबस बर्डन जो है वो कम होना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे एवोल्यूशन होना चाहिए, या फिर बच्चों को सिर्फ फाइनल एग्जाम में ही ग्रेड्स देने चाहिए। देखो हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, CCE में क्या आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं आपकी, स्कॉलास्टिक भी और को स्कॉलास्टिक भी। तो यही होगा आपका सही आंसर। मेन उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे टेस्ट पूरे साल होते रहे ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये नहीं सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम टाइम में बच्चे को रिपोर्ट कार्ड दे दिया। तो पूरा ओवरऑल एरिया चेक किया जाता है, चाहे स्पोर्ट्स हो, डांस हो, नंबर्स हो, डिबेट्स हो गई, सब कुछ, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सब कुछ जो है सारा एरिया चेक किया जाता है बच्चे का। देन द की पर्पस ऑफ CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ।
कंडक्ट मोर यूनिट टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट किए जा सके यूनिट टेस्ट। बोर्ड एग्ज़ाम को रिप्लेस करना। मेक असेसमेंट रेगुलर, होलिस्टिक एंड लर्नर फ्रेंडली। जो असेसमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए, होलिस्टिक में होना चाहिए और लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर टीचर का वर्कलोड रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जैन 2024 पेपर 2 शिफ्ट 1 का आया हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा। ज़्यादा यूनिट टेस्ट लेना, बोर्ड परीक्षाओं को कम करना, आकलन को नियमित, संपूर्ण और छात्र फ्रेंडली बनाना, है ना, लर्नर फ्रेंडली बनाना, हितैषी बनाना, या फिर टीचर का वर्कलोड कम करना। तो हम वैसे बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर होगा सी। असेसमेंट को रेगुलर होना चाहिए, होलिस्टिक में होना चाहिए, सब चीज़ का ध्यान हो, स्पोर्ट्स, डांस, एक्टिविटीज़ और स्टडी ऑफ कोर्स, लर्नर फ्रेंडली भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एंटम एग्ज़ाम को बोलेंगे यूनिट टेस्ट फॉर फीडबैक, एनुअल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 1 शिफ्ट 2 में आया हुआ है और हम एफएसए के बारे में ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं। आप सर्च करिएगा, अगर इसमें नहीं मिली आपको तो सीटेट सीडीपी वाली में ज़रूर मिलेगी। सब कुछ हमने ऑलरेडी किया है, अभी तक नहीं देखें क्लासेस तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाय शैली गुलाटी एंड सीटेट इंग्लिश पैडागोजी बाय शैली गुलाटी। तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब। जल्दी बताइए। देखो ये जो एफए है ये कब लिया जाता है, जल्दी से बता दो मुझे। देखो ये क्या है, यूनिट टेस्ट है फीडबैक के लिए, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ताकि फीडबैक मिले। एनुअल एग्जाम आपका ऐसे हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एंटम एग्जाम नहीं है, ये आपका एक यूनिट टेस्ट है जो फीडबैक के लिए लिया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना सिखाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। कौन सा असेसमेंट मदद करता है टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव करने में प्रोसेस के दौरान। सबमिटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या नॉन रेफरेंस असेसमेंट। ऐसे एफए डायग्नोस्टिक सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। तो जल्दी से बताओ, मैं पहले कह रही थी हर एक क्लास अटेंड कर लो, सब कुछ कनेक्ट हो ही जाएगा इन द एंड। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जैन 2024 पेपर 1 शिफ्ट 2 में आया है। जल्दी से बताइए कौन सा होगा, कौन सा असेसमेंट मदद करेगा टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। जल्दी से बता दीजिए, पढ़ाई सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए कौन सा काम आएगा। फीडबैक किससे मिल रहा है भाई, फॉर्मेटिव से मिल रहा है, आपके एफए से मिल रहा है, तभी तो पता चलेगा कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ किया जाए। तो इसका आंसर हो गया आपका एफए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मेजरमेंट जो है एजुकेशन में वो क्या है। रिफर्स टू जजिंग स्टूडेंट्स वर्क, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्मेंस, इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस, कंपेयरिंग स्टूडेंट विद अदर्स। क्या है मेजरमेंट, जल्दी बताओ क्या मतलब है मेजरमेंट का। सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। जज करना स्टूडेंट्स वर्थ को, असाइनिंग नंबर, जल्दी बताओ, चलो मैं नहीं बता रही। देखो इम्प्रूव फीडबैक एफए से हो रहा है, कंपेयर वाली चीज़ें ना, है ना, हमने पढ़ा था मेजरमेंट में नंबर दे दिए बस, 12 आए हैं आउट ऑफ 20, 10 आए हैं, यहाँ लिख देती हूँ सॉरी, 8 आए हैं आउट ऑफ 10। ये नहीं पता कहाँ गलती है, कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ सीखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, नथिंग, बस आपके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको मार्क्स दे देना, वही है मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ यूज टू मेज़र। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट वो क्या मेज़र करने के लिए होता है। पोटेंशियल टू लर्न, अटेन लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इंटेलिजेंस लेवल या इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट। क्या है बताओ जल्दी से। अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट जैन 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है। सीखने की जो पोटेंशियल है उसको मापने के लिए, सीखने की क्षमता को मापने के लिए, या फिर अटेन लर्निंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई के बाद ज्ञान जो प्राप्त किया है आपने, यहाँ पे लिख देती हूँ पढ़ाई के बाद प्राप्त ज्ञान को मापने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल के लिए को मापने के लिए,
इंटेलिजेंस लेवल को मापने के लिए या फिर किसी विषय में रुचि मापने के लिए? जल्दी बताओ। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? ये है पढ़ाई के बाद जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, कितना सीखा है, उसको मापने के लिए। जो हमने अभी स्कूल ड्राइव वाला पढ़ा था, मापने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा। या फिर साइंस का पेपर है, मैथ्स का है, उसमें से ही बनाया गया जो आपको पढ़ाया गया, तो उससे पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा। तो वो है आपका अचीवमेंट टेस्ट। An aptitude test is conducted to judge present achievement, assess future potential for learning skills, evaluate classroom behavior या identify personal traits। देखो ये क्वेश्चन आपका सीधे दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दो क्या है एप्टीट्यूड्स की का जो आयोजन है किस लिए किया जाता है? सिंपल। जज प्रेजेंट अचीवमेंट, वर्तमान उपलब्धि को मापने के लिए, जज करने के लिए, जानने के लिए, या भविष्य में सीखने की जो क्षमता है उसको मापने के लिए, या इवेल्युएट क्लासरूम बिहेवियर, कक्षा में जो व्यवहार है उसको मापने के लिए, या जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, व्यक्तित्व की पहचान के लिए। बताओ एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट है एसेस फ्यूचर पोटेंशियल फॉर लर्निंग स्किल्स, की भाई फ्यूचर की जो स्किल्स पता चलेंगी बच्चा ये कर सकता है। याद करो हमने ब्लॉक्स वाला एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा था। भविष्य में सीखने की क्षमता मापने के लिए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। 8th क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन एजुकेशन इज यूज्ड टू। डायग्नोस्ट टेस्ट जो होता है एजुकेशन वो किस लिए इस्तेमाल होता है? आइडेंटिफाई करने के लिए लर्नर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, स्टूडेंट को एडमिशन में सेलेक्ट करने के लिए, या ग्रेड्स देने के लिए, या बच्चों को पीयर्स से कंपेयर करने के लिए कि भैया कौन बच्चा ज़्यादा होशियार है, कौन कम है, कौन किस में ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। देखो डायग्नोस टेस्ट एग्जैक्टली पता करने के लिए होता है कि बच्चे की कहाँ क्या वीकनेस है, क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है। याद करिए कि एग्जैक्टली बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, हमने डॉक्टर वाले एग्जाम्पल से उसको समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडियल टीचिंग इज मीन फॉर। ये क्या है भाई? रेमेडी याद करो। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वर्क टू ब्राइट स्टूडेंट्स, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा वर्क देना। गिविंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ देना, एडवांस एक्टिविटी देना यानी, या फिर हेल्पिंग लर्नर ओवरकम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, या बच्चे को मदद करना जो भी उसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उसमें, ताकि बच्चा वो जो दिक्कत है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके। कठिनाई जो है उसको दूर करना बच्चे की, या बच्चे को कंपटीशन के लिए रेडी करना। तो कंपटीशन की बात कहीं नहीं होती है ना। देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेड दिसंबर 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो जल्दी बताओ। होशियार बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क दे दोगे, अगली बार आंसर ही नहीं बताएंगे, मैं एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या नहीं? एडवांस एक्टिविटी देना नहीं जी। मदद करना बच्चों को उनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए, उन्हें जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है आपकी रेमेडियल टीचिंग। क्लियर, समझ आया? चलिए आज की क्लास छोटू सी ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि अब ऑफकोर्स सिलेबस कंप्लीट है तो फिर अब तो ख़त्म होना ही है, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो ही गया हमारा। कल बस हम टीचिंग एड्स, टेक्स्ट बुक और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारा सिलेबस कल ख़त्म। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, लाइक साइंस पैडागॉजी, ईवीएस पैडागॉजी, मैथ्स पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। और मिलती हूँ फिर आपसे कल फाइनल क्लास में इंग्लिश पैडागॉजी की। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड हैं, तो मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।